शांति। आज है 4 अगस्त, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसीलिए इस नरक से दिल ना लगाओ, इसको भूलते जाओ। प्रश्न, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही, वह तो है ही। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकार दुनिया में रहती हैं। वह सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो यह बात पक्की करनी है, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है। इसीलिए उसका नाम है ही सुखधाम, स्वर्ग। और ये है नरक। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे। याद करते हैं पतित पावन को। समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आँखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर, क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे करे? मदर तो चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूँ ही निराकार। मैं जब आऊँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है। बच्चे पैदा करने हैं, शादी बिगर। बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। समझो कोई को स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसी को देकर जाऊं। फिर धर्म के बच्चे बनते हैं। क्या बनते हैं? धर्म के बच्चे। अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं भी फादर हूँ। मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इसका आधार लेता हूँ। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं
तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, खुद बैठ बतलाते हैं। मैं निराकार गॉड फादर हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को अडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ, तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता। तुम्हारे लिए आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सत्युग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना, वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो? अब नरक को भूल जाओ, मुझ बाप को, स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो, क्या कह रहे हैं बाबा? पुरानी देह सहित जो कुछ भी है देखते हो, उससे भी ममत्व छोड़ो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर, धन दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं, सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है बैकुंठ। बैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहाँ कोई पतित जा नहीं सकता, इसीलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं और कोई लिबरेट कर ना सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर, बैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बात है। समझो ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नई बनेगी। सर्वशक्तिवान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सत्युग त्रेता में अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था, उसको अद्वित राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। बाप कहते हैं रहम तो सब पर करूँगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल क्लैमिटीज गाई हुई हैं। बाबा कहते हैं आसार भी देख रहे हो। फैमिन पड़ना ज़रूर है, फैमिन पड़ना ज़रूर है। अब बाप कहते हैं इस चीची दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रेन। कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर ना सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए बाप को जादूगर कहा जाता है।
ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नाकर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महाराजा महारानी बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिष्त की बीबी बनाता हूँ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? पूछ रहे हैं। तुम कहोगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह असुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो वही रहमदिल बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्म वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहेंगे, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो वह पुरानी दुनिया पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती है, आत्मा जानती है कि मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य को सद्गति दे न सके। मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिवान। बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। तुम तो सब वहाँ सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या? स्वर्ग तो फिर क्या? स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर यहाँ है नर्क। यह है ही हेल। सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित हैं, सब। बाबा कहते हैं ये राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते ही रहते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं। यह समझ की बात है। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती। तो यह प्रारब्ध है। मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि ये वो मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। कैसी है ये मुरली? हीरे जैसा जीवन बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं। जो मुरली फिर लंदन, अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती। यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है। इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रही है। ऐसा और कोई कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती। कोई की सतो प्रधान है, कोई की सतो रजो तमो, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेगी? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर हैं नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखाए, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचा। उच्च जिसका नाम है, ऊंचा ठाव है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। 3rd ग्रेड में है मनुष्य, मनुष्य में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। बाबा क्या है? मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। वह रहते हैं परम धाम में, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतोप्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन तंदुरुस्त भाव। भाग्य की जो है नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन तंदुरुस्त भाव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर व बीमार हैं, लेकिन मन सबका तंदुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, आगे पीछे सोच समझकर। क्या कह रहे हैं बाबा? आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।